आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद किसी ने तुमसे पहले नहीं कही। जो लोग आध्यात्मिक जागृति के रास्ते पर चलते हैं वो एक दिन अचानक महसूस करते हैं कि उनकी सारी मोटिवेशन, सारी एम्बिशन, सारी भाग दौड़ की इच्छा बस गायब हो जाती है और वो घबरा जाते हैं। सोचते हैं क्या मुझसे कुछ गलत हो गया। लेकिन सच ये है कि यही वो मोमेंट है जहां असली जागृति शुरू होती है। अब सोचो, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें किसी ने बताया था कि बड़ा बनो, पैसा कमाओ, नाम करो, लोग तुम्हें जाने, और तुमने उस सोच को अपना लिया, उसी को अपना लक्ष्य मान लिया, उसी के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। लेकिन जब कोई इंसान आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ता है तो धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि ये सारी दौड़ उसकी अपनी नहीं थी। ये दौड़ समाज की थी, परिवार की थी, दूसरों की नजरों की थी। और जैसे ही ये समझ आती है, वो पुरानी मोटिवेशन जो डर से चल रही थी, जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए चल रही थी, वो खुद ब खुद टूट जाती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, मोटिवेशन दो तरह की होती है। एक वो जो बाहर से आती है, दूसरों की तारीफ से, पैसे से, शोहरत से, और दूसरी वो जो अंदर से आती है, अपने होने के एहसास से, उस शांति से जो किसी चीज की मोहताज नहीं होती। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो पहली वाली मोटिवेशन मर जाती है और यही लोगों को डराता है। वो सोचते हैं कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं बस बैठा रहूंगा, अब मेरी जिंदगी रुक जाएगी। लेकिन असलियत में जो मरी है वो मोटिवेशन नहीं थी, वो तुम्हारा अहंकार था। वो ईगो थी जो हर वक्त प्रूव करना चाहती थी कि मैं बेहतर हूं, मैं सबसे आगे हूं, मुझे पहचाना जाए। जब वो ईगो शांत होती है तो इंसान को एक अजीब सी खालीपन महसूस होती है, और वो खालीपन असल में भरापन है, बस उसे समझने की जरूरत है। दुनिया के सबसे बड़े संत, सबसे बड़े साधक वो भी काम करते थे। रामकृष्ण परमहंस भी काम करते थे, रमन महर्षि भी जागते थे, बुद्ध भी चलते थे, सिखाते थे। लेकिन उनके काम में एक फर्क था, उनका काम किसी नतीजे के लिए नहीं था, वो बस उस पल में थे। पूरी तरह जो सामने था वो कर रहे थे, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी डर के। यही है वो अवस्था जिसे भगवत गीता में निष्काम कर्म कहा गया है, यानी काम करो पर फल की चाहत मत रखो। अब तुम कहोगे कि भाई अगर फल ही नहीं चाहना तो फिर करें क्यों? और यही वो सवाल है जो ईगो पूछती है, क्योंकि ईगो को लगता है कि बिना रिवॉर्ड के कोई काम का मतलब नहीं। लेकिन जो इंसान जाग चुका है उसे पता होता है कि काम खुद ही एक पूर्णता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, वो हर बार सोचकर नहीं करती कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, वो बस करती है क्योंकि उसके अंदर से आता है। यही वो नई मोटिवेशन है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जन्म लेती है। वो शांत होती है, गहरी होती है, और सबसे जरूरी बात, वो टिकाऊ होती है। पुरानी मोटिवेशन एक लौ की तरह थी, तेज जलती थी पर बुझ भी जल्दी जाती थी। नई मोटिवेशन एक दीपक की तरह है, धीमी पर स्थिर, जो तूफान में भी नहीं बुझती। तो अगर तुम उस जगह हो जहां लगता है कि सब कुछ बेमतलब हो गया, कुछ करने की इच्छा नहीं रही, सब कुछ छोड़ देने का मन है, तो रुको, घबराओ मत। ये टूटना नहीं है, ये बदलाव है। ये वो पल है जब तुम्हारे अंदर की असली शक्ति जन्म ले रही है। बस उसे थोड़ा वक्त दो, थोड़ी चुप्पी दो, थोड़ा खुद से मिलने का मौका दो, और फिर देखो, जो काम तुम करोगे वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा, वो उन सब के लिए होगा जिनकी जिंदगी में तुम रोशनी बन सकते हो।